मार्वल की मूवी सीरीज देखते वक्त कभी तुमने ऐसा सोचा कि ये शायद उन्होंने बच्चों के लिए बनाई है? कभी कभी तो एक ऐसा मोमेंट आया होगा। इसका मतलब शायद अब तुम बड़े हो रहे हो और तुमको अब बड़ी वाली चीजें नहीं, बड़ों की चीजें देखनी चाहिए। नहीं, दोनों इतना गलत क्यों साउंड कर रहा है? लेकिन एक चीज जो कि बिल्कुल भी गलत साउंड नहीं करेगी वो है Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल एक वेब सीरीज जिसका नाम है द बॉयज। जिस दिन तुमने वो वेब सीरीज देख ली बिना डरे तो फिर समझ लेना कि तुम बड़े हो चुके हो। क्यों? क्योंकि उस सीरीज के पीछे जो एकदम बेसिक आइडिया है ना कि अगर सुपर हीरोज एक्चुअल में एग्जिस्ट करते, रियल लाइफ में होना एक आम बात होती, तो फिर वो कैसे होते? इस क्वेश्चन के आंसर को तलाशते वक्त जो एकदम अगली वाले साइड्स अपने सामने रखे गए हैं सुपर हीरोज के, वो देखकर मेजॉरिटी लोग यही विश करेंगे कि अपने को नहीं चाहिए सुपर हीरोज। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं कि सिर्फ मार काटी नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दिखाई, जैसे कि एक एपिसोड का नाम उन्होंने रख दिया था हीरोगैज़म। तो अगर तुमने अभी तक द बॉयज नहीं देखा, तुमको पता भी नहीं है क्या चीज है, 18 साल के ऊपर हो, तो जाके फटाफट देखो, इसी वीकेंड पे बिंज मारो, रिग्रेट नहीं करोगे बिल्कुल भी। लेकिन अगर तुमने ऑलरेडी देख लिया तो फिर अब से मैं बात करें तो बॉयज सीजन 3 के ऊपर, जो कि आज ही खत्म हुआ है। और देखो, इस अखे पूरे सीजन के ऊपर मेरे विचार ऐसे है कि आई लव्ड इट, मजा आ गया। जो खून खराबा, जो लाशें अपने को देखने मिली, वो सीन्स को देखते वक्त तो बहुत ज्यादा घिन आ रही थी, लेकिन पसंद आया मेरे को। आई नो आई साउंड लाइक अ मॉन्स्टर, बट पसंद आया मेरे को। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे एक थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी कि अगर एंट मैन छोटा होकर थैनोस के पिछवाड़े में घुस जाता और वहां जाके अपने आप को बड़ा करता तो क्या होता। इसका आंसर मार्वल तो अपने को देने से रहा, लेकिन अगर तुमको रिलेटिवली वैसी कुछ चीज देखनी है, द बॉयज में सब मिलेगा। वो सीन जिसके अंदर ए ट्रेन दूसरे सुपर हीरो को रोड के ऊपर घसीटते हुए लेके जा रहा है, वो भी एकदम सुपर स्पीड में, मैंने देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। जिससे मेरे को याद है, स्पॉइलर वार्निंग में कुछ स्पेसिफिक सीन्स की बात कर सकता हूँ। एक चीज जो कि ये शो बहुत अच्छी तरीके से करता है ना, कि तुमको वो ड्रेड फील करवा देगा, वो डेंजर, कि अगर किसी होमलैंडर जैसे सुपर हीरो ने तुम्हारे कंधे पे हाथ भी रख दिया ना, तुम मुद दोगे वहीं पे। मैंने अभी जब ये सीन तुमको बोल के सुनाया, तुमने हल्का सा इमेजिन किया, और वो इमेजिन करते खौफ बैठा ना। इस सीरीज के सक्सेस की वही निशानी है कि होमलैंडर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके कैरेक्टर को ऐसा बनाया गया, और ये सीरीज वो तुम्हारे तक फील करवा देती है कि वो सिचुएशन सिर्फ सोच के ही अपनी फट के हाथ में आ जाती है। येट एट द सेम टाइम इसी सीरीज के अंदर अपने को ऐसे सीन भी देखने मिलते हैं जहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन स्टैन एडगर होमलैंडर से सीधा तू मैं कर रहा है। कोई सुपर पावर नहीं है इसके पास, लेकिन फिर भी ये होमलैंडर को उसकी औकात दिखा के रहता है। जिससे मेरे को याद आया कि ये सीजन 3 ने होमलैंडर की जो डिजायर्स हैं उसको फीड करने का कितना बेहतरीन काम किया है। पहले बता दिया कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, लेकिन फिर भी उसको क्या चाहिए? लोगों का प्यार। इसी वजह से वो आज तक अपने लिमिट के अंदर आता है, लेकिन जैसे जैसे करके वो धीरे धीरे लिमिट के बाहर जाता है और लोग, आम जनता उसके लिए चीयर कर रही है। उसने सबके सामने एक बंदे को जिंदा मार दिया। तुम सोच के देखो कि अगर यही कारनामा उसने सीजन 1 या 2 में किया होता तो कितना बड़ा बवाल मचता। लेकिन आज के टाइम पे स्टोरी के अंदर हम लोग इस पॉइंट पे हैं कि लोगों का उसके लिए चिल्लाना भी कुछ बहुत ज्यादा अब्सर्ड नहीं है। वो सीन देख के व्हाट द फक वाला रिएक्शन निकला, लेकिन फिर भी भाई बिलीव हो जाता है कि यहाँ लोग ऐसा कर सकते हैं, जो कि होमलैंडर कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे एक बहुत ही ज्यादा स्केरी फ्यूचर दिख रहा है अमेरिका के लोगों का। सिर्फ अमेरिका इसलिए क्योंकि वो भाई साहब यहाँ तो कभी आएगा नहीं, अमेरिका ही पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया ही अमेरिका। धीरे धीरे करके ये सुपरमैन अपने अंदर के डिमोन्स को लूज करते जा रहा है और उसको रोकने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। प्रोबेबली सोल्जर बॉय है, लेकिन मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि वो एकदम बड़ी डील बनेगा, उतना बड़ा वो बना नहीं। यहाँ पे मेरे को गलत मत समझ लेना। सीजन 3 के अंदर उसका एडिशन एकदम ब्रिलियंट मूव था और उसके कारण अपने को कितने सारे फैंटास्टिक सीन्स देखने मिले, एकदम ऐसे टेंस वाली सिचुएशन, लेकिन फिर भी उसके एडिशन ने कुछ बहुत बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया। आई नो शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि न्यू सीजन के अंदर न्यू टीम, न्यू सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करो, ये ऑब्जर्व करो कि वो नया एडिशन का क्या इफेक्ट हो रहा है अपने मेन खिलाड़ियों के ऊपर, और फिर उसी सीजन के अंदर उसको निपटा दो। यही सेम चीज सोल्जर बॉय के साथ करी, मतलब वो इतना क्लोज आ गया था होमलैंडर को मारने के, वो भी 2 बार। लेकिन अब वो इस ओवरऑल स्टोरी के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा ये देखने के लिए अपने को अगले सीजन्स का वेट करना पड़ेगा। हीरोगैज़म वाला एपिसोड देख के एकदम सच बोल रहा हूँ, ऑर्गेज़म आ गया। सोशल मीडिया के ऊपर एक हफ्ते से जिस तरीके से उस एपिसोड को प्रमोट किया जा रहा था और जैसा नाम रखा है हीरोगैज़म, वो बहुत ज्यादा देखने नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसके बदले जो एक्शन देखने मिला अपने को, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड मैं कब हुआ था किसी चीज को लेकर मुझे याद भी नहीं। बिली बुचर को जैसा नाम दिया, भाई साहब अपने रिलेशन सब के साथ बुचर ही करते जा रहे हैं। और तुम सोचने होगे तो फिर सीजन 3 के एंड में वो अपने गोल से कितना ज्यादा दूर हो चुका है। होमलैंडर को मारना उसकी जिंदगी का मकसद है, लेकिन होमलैंडर जिंदा क्यों है? उसी के कारण। ऊपर से भाई साहब क्या 10 महीने में मर जाएंगे। मैं भी शायद फ्यूचर के अंदर होमलैंडर को मारने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा अपनी बीवी के बेटे को बचाना। लेकिन टेम्पररी वी वाला जो प्लॉट एलिमेंट उन्होंने सीजन 3 के अंदर ऐड किया ना, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। यूई
को पावर्स मिली लेकिन उसके बदले उसकी इंसानियत छिन गई और उसके कारण बॉयज के ग्रुप में डिस्कशन छिड़ गया कि तुम अब तक जो लैग कर रहे थे इस फाइट में, नो सुपर पावर्स, उसका सॉल्यूशन तुम्हारे सामने, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने लेने से मना कर दिया। जिससे याद आया फीलिंग सैड फॉर मदर्स मिल्क। भाई ने अपना सारा ट्रस्ट रखा ग्रुप के ऊपर और उन्होंने उसी को निकाल के एमएम के सबसे बड़े दुश्मन को टीम के अंदर ले लिया। अब देखो ये बॉयज का सीजन 3 एकदम फ्लॉलेस नहीं था, मतलब चीजें अच्छे से चल रही होंगी, एकदम से वो लोग बीच में क्वेश्चनेबल सीन गिरा देंगे ब्लिप। और मैं सोचते बैठा था कि ये क्या हो गया। लास्ट वाले एपिसोड में फ्रेंची और किमिको की फाइट एवं ही चालू हो गई और एवं ही खत्म हो गई। स्टारलाइट पूरी दुनिया के सामने वॉट और होमलैंडर को एक्सपोज करने के बाद टावर में ऐसी घुस जाती है। इसके लास्ट वाले एपिसोड को देखते वक्त ऐसा फीलिंग आ रहा था कि कुछ बहुत बड़ा क्लाइमैक्स अपने को देखने मिलेगा। सारे के सारे मेन खिलाड़ी एक जगह जमा हो चुके हैं, होमलैंडर, बुचर, सोल्जर बॉय, क्वीन मेव। उस हिसाब से कुछ उतना बड़ा आउटकम निकला नहीं और ये जो छोटे मोटे क्रैक्स है ना वो जरूर दिखना चालू हो चुके हैं बॉयज के अंदर। ऐसा होप करते हैं कि आगे चल के वो बड़े ना हो। बाकी अगर तुमको अभी तक अंदाजा नहीं लगा तो फिर बॉयज का सीजन 3 एकदम ऐसा धक धक। तुम्हारा फेवरेट सीन क्या था वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल के बिहाइंड द सीन्स चाहिए मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।